आप लोग पहले यह चित्र देखिए। यह जो चित्र है इसमें बहुत सारी चीजें दिख रही है। इसमें घड़ी दिख रहा है, इसमें पुस्तक दिख रहा है, इसमें और वो बहुत सारी चीजें दिख रही है। इसमें एक सन लिखा हुआ है, एक ईस्वी, एक ईयर 1872 लिखा हुआ है, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर बहुत सारी चीजें लिखी गई हुई है। और भी बहुत सारी चीजें आप इसमें देख सकते हैं। यानी कि यह जो चित्र है यह बहुत कुछ बताने का प्रयास कर रहा है। अगर आप इसको जानना चाहें तो, अगर आप इसको उस दृष्टि से देखना चाहें तो, और आपको यह चीज अब उस दृष्टि से देखना होगा, इसको एक्सप्लोर करना होगा, इसको जानना होगा कि आखिर यह चित्र कह क्या रहा है, आखिर ऐसे चित्र कहते क्या हैं। क्योंकि अब आप लोग जिस क्लास में आए हैं, जो आप लोगों का क्लास 7 है, क्लास 7 में एसएसटी यानी कि सोशल स्टडीज के चैप्टर के पहले यूनिट यानी कि हिस्ट्री का अब पहला चैप्टर मैं शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें हम लोग इन्हीं सारे चीजों की बात करेंगे कि आखिर हिस्ट्री की उत्पत्ति कैसे होती है, आखिर इतिहास कहाँ किसे जाता है, आखिर इतिहास का परिदृश्य परिकल्पना जो है ये कहां से आता है, आखिर इतिहास में हम लोग पढ़ते क्या क्या हैं, करते क्या क्या हैं, इन्हीं सारे चीजों की बात होगी। इसीलिए मैं आपको यह चित्र दिखा रहा हूं, और यह चित्र आप स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से देख रहे हैं। क्योंकि इसी चित्र के आधार पर जो अब हम लोगों का पहला यूनिट शुरू होने जा रहा है, या फिर कहें तो पहले यूनिट का पहला चैप्टर शुरू होने जा रहा है, अब हम लोग उसी की बात करेंगे। यानी कि अब हम लोग एसएसटी के पहले यूनिट हिस्ट्री और हिस्ट्री के पहले चैप्टर की बात करेंगे, जिसका नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। यह आप लोगों के यूनिट 1 हिस्ट्री, एसएसटी के यूनिट 1 हिस्ट्री का पहला चैप्टर है। यानी कि आधिकारिक रूप से यह आप लोगों का पहला क्लास है, आप लोगों के क्लास 7 में एसएसटी का। पिछले क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था, यानी कि हम लोगों ने वो सारी चीजें देखी थी जो आप लोगों को पूरे इस एकेडमिक ईयर में इस एसएसटी में पढ़ना है। कौन कौन से चैप्टर हिस्ट्री में होंगे, कौन कौन से ज्योग्राफी में होंगे, कौन कौन से सिविक्स में होंगे, और बहुत सारी बातें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में किया था, पिछले क्लास में किया था। अब यह हम लोगों का जो अगला क्लास है, इसमें हम लोग अब आधिकारिक रूप से, औपचारिक रूप से सिलेबस के अलग अलग चैप्टर की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम लोग अभी इस कक्षा के माध्यम से चैप्टर 1 की बात करेंगे, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। और यह आप लोगों के हिस्ट्री यानी कि इतिहास का एक चैप्टर है, यूनिट 1 हिस्ट्री का एक चैप्टर है। मैं द मोहित श्रीवास्तव, आप सभी लोगों का सोशल स्टडीज टीचर, जो कि पिछले वर्ष भी आप लोगों को सोशल स्टडीज पढ़ाया था, अलग अलग चैप्टर्स पढ़ाए थे, सारे चैप्टर पढ़ाए थे। इस बार भी हम लोग इसी आधार पर आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, जो जो आप लोगों को पढ़ना है इन सारे चीजों की। आप लोग जिस बोर्ड के माध्यम से, जिस बोर्ड से जुड़े हुए हैं, और जिस बोर्ड के पाठ्यक्रम के अनुसार आप लोगों की पढ़ाई हो रही है, जिस बोर्ड के पुस्तक के अनुसार आप लोगों की पढ़ाई हो रही है, यह भारत की बड़े स्तर पर एकमात्र ऐसा बोर्ड है जो कि नॉलेज के साथ साथ स्किल भी देने का कार्य करता है। यानी कि पब्लिक स्कूल बोर्ड ऑफ इंडिया एक ऐसा बोर्ड है जहां पर नॉलेज बेस्ड एजुकेशन प्लस स्किल बेस्ड एजुकेशन दोनों की बात की जाती है, जो बड़े बड़े और बाकी बहुत सारे बोर्ड में लैक करता है, नहीं होता है। वहां पर नॉलेज की बात होती है, स्किल की बात उतनी नहीं होती है। हम लोग नॉलेज और स्किल दोनों को मिलाकर चलते हैं। यानी कि जो टेक्स्ट नॉलेज है वो, उसके अलावा उस पर अप्लाइड जो नॉलेज होगा, या फिर उस पर अप्लाइड जो कंसेप्ट होंगे, उन सारे चीजों की भी बात होगी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इस चैप्टर में आप लोगों को जो जो पढ़ना है उन सारी चीजों की। तो लिखा हुआ है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, और यह आप लोगों का, अगर आप लोग अपने पुस्तक में देखें तो यह पृष्ठ संख्या 5 पर दिखेगा। यानी कि पृष्ठ संख्या 5 पर आप लोग व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन यानी कि चैप्टर नंबर 1 देख सकते हैं, और सामने यह आप लोगों को स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से दिख ही रहा है। इसमें की हाइलाइट्स सबसे पहले दिया हुआ है, की हाइलाइट्स यानी कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या मुख्य चीजें पढ़ने को मिलेंगी। तो यहां पर मिलेगा आपको पीरियोडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री, इतिहास को कैसे काल खंडों में बांटा गया है, इतिहास को कैसे अलग अलग कालों में, अलग अलग समयों में बांटा गया है, अलग अलग पीरियड्स में बांटा गया है, उसकी बात इस चैप्टर में की जाएगी।
टाइम पीरियड ऑफ मेडाइवल एज, जो मेडाइवल एज है, जो मध्यकाल है, उसका जो टाइम पीरियड है वो कब से कब का है, उसका जो समय काल है वो कब से कब का है, उसकी भी बात इसमें की जाएगी। यानी कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप इन सारे चीजों का के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। टर्म्स यूज्ड फॉर इंडियन सबकॉन्टिनेंट, इंडियन सबकॉन्टिनेंट यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप के लिए और कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इन सारे चीजों का भी ज्ञान आपको मिलेगा इस चैप्टर में। रिलायबल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के जो रिलायबल यानी कि भरोसेमंद स्रोत हैं, सोर्सेज हैं कि आखिर इतिहास जो है वो किस किस आधार पर लिखा गया है, किस किस के कहने पर, किस किस के सुनने पे, और कौन कौन सा वो आधार बना है, इन सारे चीजों की भी बात इसमें होगी। क्योंकि इतिहास जो है वो बहुत साल पहले का, बहुत वर्ष पहले का, मिलियन ऑफ ईयर अगो या फिर बहुत थाउजेंड ऑफ ईयर अगो, बहुत सारे साल पहले का होता है। उस समय जो इतिहासकार लिख रहे होते हैं इस इतिहास के पुस्तक को या फिर और भी अलग अलग माध्यम से जो जानकारी दे रहे होते हैं वो जीवित नहीं होते हैं, तो उनको जो जानकारी मिलता है उसके आधार पर वो अपने पुस्तक या अलग अलग चीजें लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग रिलायबल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री यानी कि इतिहास के जो भरोसेमंद, जो पुख्ता स्रोत हैं, उन सारे चीजों की भी बात इसमें करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं और लेट्स स्टार्ट विथ वाले कंसेप्ट पर चलते हैं। यहाँ पर दो व्यक्ति है, एक ये है और एक ये है, जो आप लोगों को अच्छे से दिख रहा है स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से। यहाँ पर यह जो व्यक्ति है ये क्या कह रहा है, हाय डैड, वुड यू काइंडली हेल्प मी हाउ टू राइट अ ब्रीफ बायोग्राफी ऑफ ग्रेट ग्रैंडपा। यहां पर एक व्यक्ति है जो इस व्यक्ति से कह रहा है हाय डैड, यानी कि यह व्यक्ति जो है और यह व्यक्ति जो है, इन दोनों के बीच में रिश्ता क्या है, तो यह जो है यह संतान है, यह जो है यह इसका बाप है यानी कि पिता है। यानी कि पिता और संतान के बीच में यह बात हो रही है। क्योंकि यहां पर हम पुत्र या पुत्री का कंसेप्ट नहीं लेकर चल सकते हैं, क्योंकि यहां पर यह चीज क्लियर नहीं हो रहा है कि यह बेटा है या बेटी है, इसलिए हम लोग संतान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पिता और यह उसके संतान। तो यहां पर ये जो है, ये जो बच्चा है या बच्ची है, ये क्या कह रहा है अपने पिता से, क्या कह रही है अपने पिता से, तो ये यहां पर कहा जा रहा है अपने पिता को कि वुड यू लाइक हेल्प मी हाउ टू राइट अ ब्रीफ बायोग्राफी ऑफ ग्रेट ग्रैंडपा। यानी कि यहां पर अपने परदादा, ग्रैंडपा का मतलब होता है दादा, ग्रेट ग्रैंडपा का मतलब होता है परदादा यानी कि दादा के पहले वाले। तो यहां पर यह व्यक्ति अपने पिता से कह रहा है, यह इंसान अपने पिता से कह रहा है कि क्या आप मुझे मदद करोगे मेरे परदादा यानी कि आपके दादा के बायोग्राफी को लिखने में, यानी कि उनके जीवनी को लिखने में। बायोग्राफी को हिंदी में जीवनी कहते हैं। तो यहां पर एक व्यक्ति अपने पिता को कह रहा है कि मुझे अपने परदादा का जीवनी लिखना है, जिसमें मुझे आपसे सहायता चाहिए, क्या आप सहायता करोगे। तो अब यह व्यक्ति क्या कह रहा है, उसका पिता क्या कह रहा है, ऑफ कोर्स, बिल्कुल बिल्कुल मैं करूंगा। आई विल एक्सप्लेन यू वेरियस स्टेजेस ऑफ योर ग्रेट ग्रैंडपा, मैं तुमको बताऊंगा कि तुम्हारे जो ग्रेट ग्रैंडपा थे, तुम्हारे जो परदादा थे, उनका जीवन काल कैसा कैसा रहा, वो शुरुआती जीवन में कैसे थे, उसके बाद कैसे थे, उसके बाद कैसे थे, यानी कि मैं वो सारा ज्ञान तुमको दूंगा। ग्रैंडपा लाइक चाइल्डहुड, यूथ, प्रोफेशनल लाइफ, फैमिली लाइफ एंड पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ। जैसे कि मैं तुम्हें उनके बचपन के बारे में बताऊंगा, उनके जवानी के बारे में बताऊंगा, उनके प्रोफेशनल लाइफ, वो जो काम करते थे उनके बारे में बताऊंगा, उनके फैमिली लाइफ यानी कि उनके पारिवारिक जीवन के बारे में बताऊंगा, और जब वो काम से रिटायर हो गए, सेवानिवृत्त हो गए, तो उनके बारे में भी, उसके बारे में भी मैं और भी अलग अलग जानकारी मैं तुम्हें बताऊंगा जो मुझे पता है। सो दैट यू कैन राइट अ बायोग्राफी ऑफ हिम, ताकि तुमको आसानी हो, ताकि तुमको सहूलियत हो कि तुम उनका जीवनी जो है अच्छे तरीके से लिख सको। यानी कि यह व्यक्ति अपने पिता को कहता है कि मुझे अपने परदादा का जीवनी लिखना है, आप मुझे सहायता करो, आप मुझे उनके बारे में बताओ, क्योंकि
इसके सामने वो व्यक्ति नहीं थे जिसके बारे में यह जीवनी लिखना चाहता है। तो अब ये करेगा क्या, तो ये रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की तरफ जाएगा कि जहां से उसे भरोसेमंद जानकारी या सही जानकारी मिल सके। तो ये उस व्यक्ति के पास जाएगा जो शायद उनको देखा हो या फिर उनको न भी देखा हो तो अपने पिता से जाना हो, या फिर जो भी वो एक रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो ये अपने पिता को कह रहा है यह व्यक्ति कि हमें बताओ, तो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल मैं बताऊंगा, उनसे जुड़े हुए हर वो जानकारी मैं तुमको दूंगा जो मुझे पता है, चाहे उनका बचपन का हो, चाहे वो जवानी का हो, चाहे वो और भी अलग अलग स्टेजेस ऑफ लाइफ से जुड़ा हुआ उनका जानकारी हो। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पीरियोडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री का, यानी कि इतिहास को कैसे कैसे अलग अलग कालों में बांटा गया। अब उसकी बात करेंगे पीरियोडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री के तहत। लिखा हुआ हिस्ट्री इज द स्टोरी ऑफ द पीपल हु लिव्ड इन द पास्ट। हिस्ट्री का मतलब क्या है, इतिहास का मतलब क्या है, जो कहानी हम लोग बीते हुए समय के लोगों के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, उसी को इतिहास कहते हैं। यानी कि हिस्ट्री इज द स्टोरी ऑफ द पीपल। हिस्ट्री जो है वो लोगों के बारे में या लोगों की कहानी है। कैसे लोगों की, तो जो पहले हैं, यानी कि जो पहले जो अपना जीवन जी चुके या जो जीवन जिस व्यक्ति के पहले की है उसके बारे में जो जानकारी, उसके बारे में जो स्टडी होता है उसी को हिस्ट्री कहते हैं। यानी कि हिस्ट्री जो है ये बीते हुए कल का, बीते हुए समय का कहानी है, बीते हुए समय की जानकारी है, बीते हुए समय का नॉलेज है, जो किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ हो या फिर किसी और भी अलग अलग चीजों से जुड़ा हुआ हो। यानी कि बीते हुए समय की जानकारी, चाहे वो इंसान से हो, चाहे वो जानवर से हो, चाहे वो और भी अलग अलग चीजों से हो, बिल्डिंग से हो, मॉन्यूमेंट्स से हो, और भी अलग अलग चीजों से हो, इन सारे चीजों के बारे में जो पढ़ाई होती है इसी को हिस्ट्री कहते हैं। The events that happened in the past 100 or 1000 years ago, वैसे इवेंट्स जो सैकड़ों साल पहले या हजारों साल पहले बीत गया हो, ये सब हिस्ट्री के अंतर्गत आता है। Thus हिस्ट्री इज अ वास्ट सब्जेक्ट दैट कैन नॉट बी लर्न इन वन गो। इसलिए हिस्ट्री जो है एक बहुत बड़ा विषय हो जाता है जिसको एक बार में या एक झटके में नहीं पढ़ सकते हैं या फिर लगातार नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि हजारों साल पहले, लाखों साल पहले, करोड़ों साल पहले, सैकड़ों साल पहले, दशकों साल पहले, इन सारे चीजों की जानकारी एक झटके में नहीं आ सकती है। ये बहुत बड़ा जो है वो स्टडी का क्षेत्र है, यानी कि यह एक शिक्षण का क्षेत्र है जो कि बहुत ज्यादा नॉलेज देता है, इसलिए एक झटके में इसको नहीं पढ़ा जा सकता है। तो यही लिखा हुआ है, सो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड। इसलिए सहूलियत को ध्यान में रखते हुए, आसान बनाते हुए हिस्ट्री को, या फिर हिस्ट्री के पढ़ाई को आसान बनाते हुए हिस्ट्री को 3 पार्ट में, बेसिकली 3 अंग में, 3 खंड में विभाजित किया गया हुआ है। 3 पीरियड्स में, 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया हुआ है। वो कौन कौन सा है, तो एक है एंशिएंट पीरियड, एक है मेडाइवल पीरियड और एक है मॉडर्न पीरियड। एक बहुत पहले का, एक मध्यकाल और एक अभी का आधुनिक काल। यानी कि एक एंशिएंट पीरियड, एक मेडाइवल पीरियड और एक मॉडर्न पीरियड, इन 3 पीरियड में हिस्ट्री को विभाजित किया गया हुआ है, इतिहास को विभाजित किया गया हुआ है, हिस्ट्री को डिवाइड किया गया हुआ है, ताकि इससे सही तरीके से जानकारी जो है प्राप्त की जा सके, दी जा सके। दिस इज कॉल्ड द पीरियोडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री, और इसी को पीरियोडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। यानी कि इतिहास को अलग अलग कालों में बांट देना पीरियोडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री कहलाता है। और ये जो अलग अलग काल है वो बेसिकली 3 काल हैं, एक एंशिएंट पीरियड, एक मेडाइवल पीरियड और एक मॉडर्न पीरियड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं द मेडाइवल पीरियड की, यानी कि 8वीं से लेके 18वीं शताब्दी तक की, यानी कि 8th से लेके 18th सेंचुरी के पीरियड को हम लोग मेडाइवल पीरियड कहते हैं। मेडाइवल पीरियड का मतलब है 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक। तो अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, द वर्ड मेडाइवल स्टैंड फॉर मिडिल एज। मेडाइवल का मतलब होता है मिडिल एज, यानी कि मध्यकाल। मेडाइवल नाम से ही क्लियर है, और ये चीजें यहां पर लिखा हुआ है कि मेडाइवल का मतलब मिडिल एज होता है। यानी कि एंशिएंट जो है इससे पहले का होगा, मॉडर्न जो है इसके बाद का होगा। इन यूरोप द मेडाइवल पीरियड इज रेफर्ड टू एज द मिडिल एज बाय मेनी हिस्टोरियन।
अगर हम यूरोप की बात करें, अगर हम यूरोप महादेश की बात करें, तो वहां पर मेडाइवल पीरियड को बहुत सारे इतिहासकार मिडिल एज कहते हैं या मिडिल एजेस कहते हैं, मध्यकाल कहते हैं। It is considered to begin around 5th century AD and lasted until the 16th century। वहां पर यह माना जाता है, यूरोप के संदर्भ में माना जाता है कि यह 5th सेंचुरी यानी कि 5वीं शताब्दी से शुरू हुआ था और 16वीं शताब्दी तक चला था। यानी कि 5वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी के काल को इतिहास के क्षेत्र में यूरोप के लिए मेडाइवल यानी कि मिडिल एज कहा जाता है। हाउएवर इन इंडिया, लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया एशिया में है और हम लोग पहले यूरोप की बात कर रहे थे। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इट कवर द पीरियड बिटवीन 8th एंड 18th सेंचुरी एडी। अगर हम अपने देश भारत की बात करें, इंडिया की बात करें, तो मेडाइवल पीरियड 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक चलता है। यानी कि 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक के काल को इतिहास के संदर्भ में भारत के लिए मध्यकाल मेडाइवल पीरियड मिडिल एज कहा जाता है, जबकि यूरोप के लिए यह 8वीं से 18वीं न होकर 5वीं से 16वीं तक होता है, जबकि हम लोग 5वीं की जगह पर 8वीं और 16वीं की जगह पर 18वीं तक चलते हैं। तो यहां पर यह चीज हमेशा ध्यान रखें, यूरोप के लिए 5वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक, भारत के लिए 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक। इट इज जनरली डिवाइडेड इनटू 2 पीरियड, द अर्ली मेडाइवल एंड द लेटर मेडाइवल। अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत का जो मेडाइवल पीरियड है इसको भी 2 भागों में, हिस्टोरियन ने इतिहास के संदर्भ में इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। यानी कि मेडाइवल पीरियड जो है ये भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है भारत के संदर्भ में, जो अर्ली मेडाइवल पीरियड और लेटर मेडाइवल पीरियड के नाम से जाना जाता है। अर्ली मेडाइवल पीरियड जो पहले वाला मेडाइवल पीरियड और लेटर मेडाइवल पीरियड जो इसके बाद वाला मेडाइवल पीरियड, और दोनों आना कब से कब में है, तो मेडाइवल पीरियड यानी कि 8 से लेकर 18वीं शताब्दी के बीच में। तो अर्ली मेडाइवल पीरियड कहां से कहां तक जाता है, तो अर्ली मेडाइवल पीरियड जो है ये 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक चलता है, जबकि लेटर मेडाइवल पीरियड जो है ये 13वीं से लेकर 18वीं शताब्दी तक जाता है। यानी कि जो मेडाइवल पीरियड है यह 8वीं से लेकर 18वीं तक चलेगा भारत के संदर्भ में, और यही मेडाइवल पीरियड भारत के संदर्भ में 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, 2 खंड में बट जाता है, एक अर्ली मेडाइवल और एक लेटर मेडाइवल। अर्ली मेडाइवल 8 से 12 और लेटर मेडाइवल 13 से 18। ये जो है यही इसका फैक्ट्स एंड फिगर है जो कि आप लोगों को ध्यान में रखना है। ड्यूरिंग दिस पीरियड इंडिया विटनेस्ड वेरियस पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल चेंजेस। और इस मेडाइवल पीरियड के समय यानी कि 8 से 18वीं शताब्दी के दौरान भारत में यानी कि अपने देश में बहुत सारे पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक, सोशल यानी कि सामाजिक, इकोनॉमिक यानी कि अर्थव्यवस्था वाला, आर्थिक, और कल्चरल यानी कि सभ्यता से जुड़े हुए बहुत सारे, रीति रिवाज से जुड़े हुए बहुत सारे बदलाव हुए जिसको भारत ने देखा। यानी कि भारत के संदर्भ में बहुत सारे अलग अलग चेंजेस, अलग अलग बदलाव हुए। अब हम लोग पृष्ठ संख्या 5 से आते हैं पृष्ठ संख्या 6 पर। यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है लेट्स थिंक, जरा सोचिए। Do we have more information about medieval period than the ancient period? Do we have more information about the medieval period than the ancient period? Why? क्या हम लोगों के पास मेडाइवल पीरियड के बारे में ज्यादा जानकारी है या हो सकता है एंशिएंट पीरियड की तुलना में? यानी कि एंशिएंट पीरियड की तुलना में क्या हमारे पास मेडाइवल पीरियड की जानकारी ज्यादा हो सकती है या है? अगर ऐसा है तो क्यों है? क्यों मेडाइवल पीरियड के बारे में हम लोगों के पास ज्यादा जानकारी है विथ रेस्पेक्ट टू एंशिएंट पीरियड? एंशिएंट पीरियड की तुलना में मेडाइवल पीरियड के बारे में हम लोगों के पास अगर ज्यादा जानकारी है तो क्यों है? सबसे पहले तो है या नहीं है, अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है? तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि हिस्ट्री जो है ये 3 पार्ट में डिवाइड है, जैसा कि हम लोगों ने पहले देख लिया था। एंशिएंट पीरियड, मेडाइवल पीरियड, मॉडर्न पीरियड। मेडाइवल पीरियड जो हिस्ट्री जो है यहाँ पर 3 पार्ट में हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया।
अब ये जो दो है ये दो पार्ट में डिवाइड है, यानी कि मेडाइवल जो है वो अर्ली मेडाइवल है और लेटर मेडाइवल है। अर्ली मेडाइवल यानी कि 8 से 12 और लेटर मेडाइवल यानी कि 13 से 18, यानी कि मेडाइवल यानी कि 8 से 18। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहां पर एक चित्र आप लोगों को दिख रहा है जहां पर आप लोग भारत के नक्शे को देख सकते हैं, भारत के मानचित्र को देख सकते हैं, मैप ऑफ इंडिया को देख सकते हैं। ये जो मैप ऑफ इंडिया है ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का है, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप का यह मैप यहां पर दिखाया गया है, यह मानचित्र यहां पर दिखाया गया है। मैप को हिंदी में मानचित्र कहा जाता है। तो ये मैप आप देख सकते हैं भारत का। इसमें एक तरफ पाकिस्तान है, तो एक तरफ चाइना है, तो एक तरफ नेपाल है, तो एक तरफ बांग्लादेश है, तो एक तरफ अरब सागर अरेबियन सी है, तो एक तरफ बे ऑफ बंगाल है। तो यहां पर नीचे भी एक देश है जिसको श्रीलंका कहते हैं, यहां पर लिखा हुआ नहीं है। और यहां पर और भी ओशंस है, तो यहां हिंद महासागर है। तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट भारतीय उपमहाद्वीप कैसा दिखता है, या फिर भारतीय उपमहाद्वीप का जो नक्शा है, जो मानचित्र है वो कैसा है, जिसमें हम लोग पाकिस्तान देश को देख रहे हैं, चाइना देश को देख रहे हैं, नेपाल देश को देख रहे हैं, बांग्लादेश देश को देख रहे हैं, बाकी अलग अलग बंगाल की खाड़ी और अरब सागर यहां पर दिखाया गया है, चित्रण किया गया हुआ है। यहां पर थोड़ा सा चित्र को जैसा दिख रहा है, यहां पर थोड़ा सा चित्र को और ज्यादा समझने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा चित्र जो है वैसा नहीं है जैसा वास्तविकता है। यहां पर ये जो चित्र है ये सब जो है ये इंडिया का ही पार्ट है, यानी कि ये जो हरा जो इस इंडिया को दिखा रहा है, इस बांग्लादेश के सट के ऊपर से ये जितने भी यहां पर अगर हम लोग मैप की बात करें तो इसके अलावा ये जितने भी इधर के क्षेत्र हैं ये सब हरा से ही डिनोट होगा। अगर हरा से हम इंडिया को डिनोट कर रहे हैं तो ये सारे जो हैं ये हरा से ही होंगे। ये सब जो क्षेत्र है ये सब इंडिया ही है। ये सब INDIA है जो इस रास्ते से ऐसे जाता है, यानी कि ये पूरा इंडिया है। और इधर भी अगर हम जाएंगे तो ये सब जो है ये सब भी इंडिया ही है। यहाँ पर थोड़ा सा कलर का मिसप्रिंट हो चुका है या जो भी कहें, ये सब इंडिया है, यानी कि यहां से लेके ये सब और यहां से लेके ये सब जो है ये सब भारत है। ये नेपाल वाला छोड़ दें, नीचे बांग्लादेश वाला छोड़ दें, तो बाकी जितने भी रंग से रंगे हुए अलग अलग क्षेत्र हैं ये सब भारत है। नेपाल के इधर चाइना को छोड़ दें और पाकिस्तान को छोड़ दें, तो ये जितना भी इस रेखा के अंदर जितना भी चित्रण किया गया हुआ है यह सब आधिकारिक रूप से भारत है। और इसके अलावा यहाँ पर जो एक क्षेत्र है ये भी भारत है, और यहाँ पर भी कुछ क्षेत्र जो हैं वो भारत के हिस्से हैं, भारत है। यहाँ अंडमान निकोबार की बात कर लें, यहाँ पर हम लोग लक्षद्वीप की बात कर लें, दादर नगर हवेली दमन दीव की बात कर लें, या फिर पुडुचेरी की बात कर ले, इधर पुडुचेरी की बात कर लें, यहाँ पर पुडुचेरी यहाँ पर भी है। ये सारी चीजों को बात कर लें तो ये सब भारत का अंग है, भारत का हिस्सा है। इस चित्र में थोड़ा सा कलर मिसमैच है। ये सारे अगर भारत को हरा से कर रहे हैं तो ये सब हरा है, और भारत को अगर दूसरे कलर से करेंगे तो ये सारा कुछ एक ही कलर में जाएगा, क्योंकि ये सब एक ही कंट्री इंडिया के तहत आता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं पृष्ठ संख्या 7 पर। अब हम लोग बात करेंगे टर्म यूज्ड फॉर इंडियन सबकॉन्टिनेंट। भारतीय उपमहाद्वीप के लिए कौन कौन से शब्द का कौन कौन से शब्दों का प्रयोग होता है। तो अब बढ़ते हैं। लिखा हुआ टर्म्स यूज्ड फॉर इंडियन सबकॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम द नेम ऑफ आवर कंट्री हैज अंडरगो सेवरल चेंजेस। जैसे जैसे समय के बीतने के साथ साथ हमारे देश का नाम यानी कि हमारे भारत का नाम भी अलग अलग बदलता चला गया। Present day India together with other countries of Indian subcontinent such as Bhutan, Nepal, Pakistan and Bangladesh has been referred to by various names in the past। अभी का जो भारत है, अभी का जो इंडिया है, और साथ ही साथ जो भूटान है, जो नेपाल है, जो पाकिस्तान है और जो बांग्लादेश है, ये सब एक था और इसको अलग अलग नामों से जाना जाता था। Here is a list of some famous name। यहाँ पर कुछ जो प्रसिद्ध नाम हैं उनके लिस्ट दिए गए हुए हैं, यानी कि अलग अलग नाम यहाँ पर दिया गया हुआ है जो इस
इंडियन सब कॉन्टिनेंट को, यानी कि अभी के इंडिया, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश जो पहले एक था उसके बारे में, या फिर उसको जो नाम दिया गया था अलग अलग समय में, वो सारे नाम और कुछ नाम यहाँ पर दिए गए हुए हैं। पहला है जम्बू द्वीप। ये जो सब कॉन्टिनेंट, ये जो इंडिया के साथ ये सारे जो अंग थे, इनको जम्बू द्वीप कहा जाता था। जम्बू द्वीप का मतलब क्या है? दिस नेम इज मेंशन्ड इन एंशिएंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट। अगर हम लोग एंशिएंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट की बात करें, यानी कि पुराने बौद्ध अगर स्क्रिप्ट की बात करें, लिपि की बात करें, लेख की बात करें, तो वहां पर जम्बू द्वीप का नाम मिलता है, क्योंकि ये जो क्षेत्र था यह जामुन के पेड़ से, जम्बू मतलब यहाँ पर जामुन हो गया, जामुन के पेड़ के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ पर बहुत सारे जामुन के पेड़ होते थे, इसलिए इसे जम्बू द्वीप कहा जाता था। आगे भारतवर्ष। भारतवर्ष कहा जाता था। दिस नेम वाज गिवन आफ्टर द भारत ट्राइब विच एग्जिस्टेड इन द ऋग वैदिक टाइम। भारतवर्ष जो है वो भारत ट्राइब, यानी कि जो भारत ट्राइब थे, जो रहते थे, जो जनजाति थी, जो भारत जनजाति थी, इन सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए उस समय इस जगह का नाम भारतवर्ष दिया गया, भारतवर्ष कहा गया, जो कि ऋग वैदिक टाइम में ये एग्जिस्ट करता था। यानी कि ऋग वैदिक टाइम में भारत ट्राइब के रहने के कारण से इस देश का नाम भारतवर्ष रखा गया, भारतवर्ष बोला गया। आर्यव्रत, द लैंड ऑफ आर्यन। दिस नेम वाज गिवन अराउंड 150 BC टू द नॉर्दर्न प्रेजेंट इंडिया। आर्यव्रत जो है यह आर्यन लोगों के लिए, आर्य लोगों के कारण से इस जगह को आर्यव्रत भी कहा गया। और यह आर्यव्रत जो है, दिस नेम वाज गिवन अराउंड 150 BC, 150 BC के समय, लगभग 150 BC के काल के समय ये जो आर्यव्रत शब्द है इसका प्रयोग किया गया नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के लिए, यानी कि भारत के उस समय के कंबाइंड, यानी कि अखंड भारत के उत्तरी हिस्से के लिए। इंडे, जम्बू द्वीप कहा गया 1, भारतवर्ष कहा गया 2, आर्यव्रत कहा गया 3, चौथा अब हम लोग आते हैं इंडे। इंडे नाम किसने दिया या कब यूज हुआ? तो द ग्रीक कॉल्ड इट इंडे बेस्ड ऑन द रिवर इंडस। इंडस नदी के कारण से ये जो है, ये जो क्षेत्र है, इसे ग्रीक लोगों ने इंडे नाम दिया। उसके बाद पांचवा नाम आता है टिएनचू या फिर येनटू। ये जो नाम है ये किसके द्वारा दिया गया? तो दिस नेम वेयर यूज्ड बाय द चाइनीज। चाइनीज लोगों ने इसे इस नाम से संबोधित किया, टाइनचू या फिर येनतू। छठा हिंदुस्तान। दिस टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इंडस और इंडोस। हिंदुस्तान जो है ये भी जो ग्रीक वर्ड जो इंडे इंडस जो आया था उसी से हिंदुस्तान शब्द आया, क्योंकि इंडस जो है इसको अगर हम लोग इंडस को ऐसे लिखे इंडस, तो इंडस से ये हो गया इंदु और इंदु से हो गया इंडिया, यानी कि ये जो हिंदुस्तान है ये इंडस, इंडस से इंदु, इंदु से हिंदू करते करते ये जो शब्द है ये हिंदुस्तान, यानी कि हिंदू का स्थान हिंदुस्तान कहलाया। हिंद सातवां। दिस नेम वाज गिवन बाय द अरब्स। अरब लोगों ने या फिर अरबी लोगों ने इस क्षेत्र को हिंद कहा। और इंडिया की बात करें तो दिस टर्म वाज यूज्ड बाय द ब्रिटिशर्स। अंग्रेजों ने इस क्षेत्र को इंडिया नाम दिया या फिर इंडिया कहा। अब हम लोग आते हैं एक फैक्ट फाइल की बात करते हैं। फैक्ट फाइल में लिखे हुए कुछ तथ्य की बात करते हैं। पहला, द वर्ड हिस्ट्री कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हिस्ट्री विच मीन्स फाइंडिंग आउट। जो शब्द हिस्ट्री है, इतिहास है, यह ग्रीक शब्द इतिहास से आया है जिसका मतलब होता है खोजना। प्री हिस्ट्री इज ऑलमोस्ट 950-900 ईयर्स ओल्ड। जो प्री हिस्ट्री का काल है यानी कि इतिहास से पहले के इतिहास का जो काल है, वो काल जो है वो 9,50,900 साल पहले का, यानी कि 9,50,900 साल पहले का जो काल है उसको इतिहास के संदर्भ में प्री हिस्ट्री कहा जाता है। हिस्ट्री के संदर्भ में प्री हिस्ट्री कहा जाता है, हिस्ट्री के रिस्पेक्ट में प्री हिस्ट्री कहा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे सैलिएंट फीचर ऑफ द मेडाइवल पीरियड इन इंडिया।
जो मेडाइवल पीरियड भारत के संदर्भ में है उसकी कुछ खास गुण, कुछ खास बातों की बात होगी, और भी बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन इन सारी बातों को करने के लिए हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, अगली कक्षा में, तब इन सारी बातों को की जाएगी, और भी बहुत सारी बातें करनी है। तो इस कक्षा को देते हैं यहीं पर विराम, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।